हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। मैं अभी आप लोगों को इन्फोसिस के जो एग्ज़ाम 4 जनवरी 2026 को होने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो अभी इन्फोसिस ने अभी हायरिंग करी थी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर रोल के लिए, उसकी जो फर्स्ट राउंड कोडिंग राउंड है उसका डेट अभी आ गया है। अभी इन्फोसिस फ्रेशर को 4 रोल पर हायर कर रही है, जिसमें से पहला रोल डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर है, जिसके लिए इन्फोसिस 6.25 LPA प्लस 75,000 ज्वाइनिंग बोनस दे रही है। उसका सेकंड रोल जो है वो है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1, जिसके लिए 10 LPA प्लस 1 LPA 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस दे रही है। उसका जो तीसरा लेवल पे हायरिंग हो रही है वो है स्पेशल प्रोग्रामर L2, जिसकी पैकेज अभी रिवाइज करके 16 LPA कर दिया गया है। और के लिए आपको इन्फोसिस एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है 3 घंटे का। 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होगा। अगर आप एक क्वेश्चन फुली सबमिट करते हो ऑल टेस्ट के पास, आप डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर रोल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद अगर 2 क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आप स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 रोल के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप टफ क्वेश्चंस और एक मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, इसका क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल इजी, मीडियम, टफ इस तरीके से रहता है। और इसमें अगर आप टफ और मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर 2 ही क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तब पर भी आपका चांस होगा कि आप L2 लेवल के लिए, जो कि 16 LPA की जॉब है, उसके लिए आप सेलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद इन्फोसिस आपसे क्या पूछेगी इन सब एग्ज़ाम्स में, तो इन्फोसिस जो ईजी क्वेश्चन होता है उसमें बेसिकली आपको स्ट्रिंग, एरे, 2D मैप्स ये पूछे जाते हैं। जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें ग्राफ ट्रेवर्सल, उसके बाद ग्रीडी अप्रोच एंड थोड़ा बहुत सर्चिंग एंड रिकर्सन के क्वेश्चंस होते हैं। उसका जो टफ लेवल का क्वेश्चंस होता है उसमें मेनली बैक ट्रैकिंग होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग्स होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग्स 2D 3D 2D डायनेमिक प्रोग्रामिंग्स और परम्यूटेशन कम्बिनेशन के कई सारे कंसेप्ट्स ऐड हो जाते हैं। क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं बट अप्रोचेबल होते हैं। अगर आप एटलीस्ट 2 भी क्वेश्चन करते हो तो आप 10 लाख प्लस 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस जो L1 है उसके लिए आप सेलेक्ट हो जाते हो। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर लेते हो उससे ज़्यादा होता है। इसके बाद क्या करता है इन्फोसिस का ये जो टेक्निकल राउंड जो कंप्लीट हो जाता है, कोडिंग राउंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इन्फोसिस आपको या ऑन साइट बुलाती है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू ऑन साइट होता है जिसमें आपसे इन्फोसिस कोडिंग क्वेश्चन या तो सॉल्व करने के लिए बोल सकती है या नहीं तो इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यू जो होगा उसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जा सकता है सॉल्व करने के लिए इन फ्रंट, जो पैनल आपका इंटरव्यू होगा उनके सामने, या नहीं तो आपको कोडिंग क्वेश्चन पहले दिया जाएगा किसी वेबसाइट पे सॉल्व करने के लिए। उसको सबमिट करने के बाद जैसे आप कंप्लीट करोगे वैसे एक शॉर्ट इंटरव्यू 10 to 15 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों का इंटरव्यू निकल जाता है उन लोगों को 15-20 दिन से लेके 1 मंथ के बीच में रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद जो है आपका कुछ दिनों में ज्वाइनिंग करवाया जा सकता है। रिजल्ट डिपेंड कर सकता है, हो सकता है रिजल्ट आपका तुरंत भी आ जाए या 1 महीने का टाइम भी लग जाए। ये एक पीरियड होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके गाइस।